कभी कभी दिन बिल्कुल अपने हिसाब से शुरू होता है, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन ही बदल जाता है। रात को हमारे यहाँ इतनी तेज बारिश हुई कि मौसम बिल्कुल बदल गया था। और तेज हवा, गरज चमक और मुसलसल बारिश ने, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस खूबसूरत मौसम का ये एक छोटा सा क्लिप ज़रूर शेयर करूं। और ये काफ़ी तूफ़ानी बारिश थी, बिजली भी बहुत ज़्यादा चमक रही थी और ये पूरी रात होती रही थी। इसकी वजह से मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया था। और सुबह भी मतलब काफ़ी देर तक जो है वो मौसम अच्छा ही रहा था। तो मेरा ये फिर मैंने सोचा कि अपने जो पेंडिंग काम है ना घर के, जो गर्मी की वजह से हम लोग नहीं कर रहे होते कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बस जल्दी जल्दी जो ज़रूरी काम है वही किए जाएँ। तो आज वो वाले काम भी कर लूँ जो काफ़ी दिनों से रुके हुए थे, यानी कि फ्रिज साफ़ करना। फ्रिज की सफाई भी इन्हीं कामों में से एक है जो हम सोचते रहते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो फिर काम जो है ना वो काफ़ी दिनों तक पेंडिंग ही रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। ये जो है व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रिज की सफाई से। तो क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मैं देख रही थी, नीचे वाला फ्रिज इतना गंदा नहीं था, लेकिन ये वाला जो है ना फ्रीज़र, इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी और मैंने कुछ कबाब वगैरह बना के रखे थे। तो मैंने मतलब उनका मसाला रख लिया था, लेकिन मैं सोच रही थी कि जब मैंने कबाब रखने हैं फ्रीज़र में तो दोबारा फिर मुझे ना निकालने पड़े ये फ्रीज़र साफ़ करने के लिए, तो मैं उससे पहले ही इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ ताकि कुछ अरसा निकल जाए। तकरीबन 1 मंथ तो आराम से निकल जाता है जब आप अच्छी तरह से जो है ना फ्रीज़र की सफाई कर लेते हैं या फ्रिज की भी। तो अभी मैंने सारी चीज़ें यहाँ से शेल्फ के ऊपर से निकाल ली हैं और इनके शेल्फ भी निकालने की कोशिश कर रही हूँ। बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई थी, जिसकी वजह से मैं पहले स्क्रैपर की मदद से बर्फ़ को अलग कर रही हूँ और फिर मैंने शेल्फ निकाले हैं ताकि वो टूट ना जाए। ये ग्लास है पूरा, तो इसी तरह जो है वो हम दूसरा शेल्फ भी निकालेंगे और अपने फ्रीज़र की क्लीनिंग करेंगे। बचपन में मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब बारिश होती थी ना, तो मेरा जो फेवरेट काम होता था ना वो ये होता था कि मैं अपना बिस्तर जो है ना वो सेन में, जहाँ पे मतलब शेड वगैरह हो, वहाँ पे बिछा के बरामदे वगैरह में, तो बारिश को एंजॉय करती थी, या जो है वो कोई स्टोरी बुक पढ़ती होती थी साथ साथ, या जो है वो सो जाती थी। ये मेरा फेवरेट मशगला होता था जब बारिश हो रही होती थी। और ये तब की बात है जब कामों की फिक्र नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी। बचपन बड़ा मज़े का होता है। तो है, जब अभी भी मौसम जब अच्छा सा होता है जैसे बारिश का होता है, तो ज़रा ठंडक सी हो जाती है। तो मेरा दिल ये होता है कि जो काम रुके हुए हैं वो वाले कर लिए जाएं, क्योंकि गर्मी में तो बस भाग दौड़ के डेली रूटीन के ही काम हो पाते हैं। तो मुकम्मल जो डीप क्लीनिंग वगैरह होती है चीज़ों की, वो हम नहीं कर सकते। तो इस तरह जब मौसम अच्छा होता है आप काफ़ी सारे काम जो है ना वो कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि एक काम स्टार्ट करो तो साथ साथ 4 और काम निकल आते हैं। जैसे मैं अभी सिर्फ फ्रीज़र क्लीन करने ही आई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चलो अब मैंने फ्रीज़र क्लीन कर लिया है, बाहर से भी क्लीन कर लिया है, तो मैं नीचे वाला जो फ्रिज है इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह करते करते ये मेरा काफ़ी ज़्यादा काम फैल गया था। नीचे वाली फिर जो फ्रिज है उसकी भी मैंने चीज़ें वगैरह निकाल के एक एक करके उसको निकाल के बाहर रखा, फिर उसके शेल्स निकाले, फिर इन सबको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। अभी तो जो है ये बर्फ़ जो है ये ऊपर ऊपर से जो ना सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है, उनको मैं निकाल रही हूँ। अच्छा, ये जो आजकल की स्मार्ट फ्रिजेज़ है ना, इनकी ये एक बहुत अच्छी मुझे चीज़ लगती है कि ये फ्रिज जो है ये जितनी अभी आपको बर्फ़ नज़र आ रही थी ना, ये काफ़ी जल्दी ये जो है हो जाती, मतलब ये 10-15 मिनट लगे थे और ये मेल्ट हो गई थी। अदरवाइज़ जो पुरानी फ्रिजेज़ होती थी ना, वो तो बहुत टाइम लेती थी, पूरा पूरा दिन दोपहर तक जो है वो हम लोग फ्रीज़र साफ़ करने में ही लगा देते थे, क्योंकि वो बर्फ़ मेल्ट ही नहीं होती थी और वो साफ़ नहीं होती थी। और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के तो हम स्क्रैपर के साथ साफ़ नहीं कर सकते फ्रिज को, क्योंकि इस तरह से डैमेज हो जाती है फ्रिज। चलें जी, शुक्र है ये हमारा फ्रीज़र जो है ये रेडी हो चुका है। कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया है, इसके अंदर जो भी पानी वगैरह था वो अच्छी तरह से माइक्रो फाइबर वाले क्लॉथ से इसको ड्राई कर लिया है मैंने। अब मैंने शेल्फ भी ड्राई करके अच्छी तरह से, तो अब मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। फिर हम इसके अंदर चीज़ें वापस रखेंगे, जो जो भी इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई थी। इनके शेल्फ लगाने के बाद फ्रिज ऑन करूँगी, जब नीचे वाला भी फ्रिज साफ़ हो जाएगा तब, तो फिर हम बाकी चीज़ें भी रखेंगे। ये वाली कंडीशन है अभी नीचे वाले फ्रिज की। अभी इसके शेल्फ मैंने निकाले थे और क्लीन कर दी थी, बास्केट मैंने वापस रख दी थी, दूसरे अभी शेल्फ वगैरह वापस लगाने हैं। तो ये बेकिंग सोडा जो है ना ये मैंने रखा है ताकि अब जो जब क्लीन हो चुकी है फ्रिज, तो अब दोबारा जो है वो इसमें कोई स्मेल वगैरह ऐड ना हो। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
फ्रिज बड़ी अच्छी क्लीन हो गई है और अब खोल के देखने का भी बड़ा मज़ा आ रहा है। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये वापस अभी हमने रखनी है, इनको अरेंज करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बैठी थी, मोबाइल पकड़ा मैंने तो पता चला कि मेहमान आ रहे हैं और जो कि अचानक आ रहे हैं। मेरा ये था कि अभी फ्रिज साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया है, तो चलो मैं अब रेस्ट करूँगी। लेकिन जैसे ही मुझे अब पता चला कि मेहमान आ रहे हैं तो सारा प्रोग्राम वगैरह जो है वो चेंज हो चुका था। तो अब रेस्ट करने का तो टाइम नहीं था क्योंकि वो थोड़ी देर तक आ भी रहे थे। तो अब ये था कि फटाफट ये चीज़ें अरेंज की, फ्रिज में रखी जो वापस रखने वाली थी। और अब मैं बिरयानी बनाने लगी क्योंकि मेरे भाई और मेरी सिस्टर आ रही थी, तो उन लोगों ने फरमाइश की थी कि बिरयानी बनाई जाए। तो बिरयानी जो है वो मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा इतनी पसंद नहीं है, लेकिन जब भी बनाती हूँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी बनाती हूँ। तो ऐसे ही हुआ, अभी भी काफ़ी अर्से बाद, आई थिंक मैंने 6 मंथ के बाद बनाई थी बिरयानी। और लेकिन मेहमानों को बहुत अच्छी लगी थी, इसकी सर्विंग भी बड़ी अच्छी हुई थी और टेस्ट भी बड़ा अच्छा हुआ था। तो मसाला भून रही हूँ मैं, उसके लिए प्याज कट किए हैं और आलू कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिरयानी में आलू बहुत पसंद है। तो चिकन का उनका इतना मेरा वो दिल नहीं करता, लेकिन आलू ज़रूर होने चाहिए। अब मुझे जब अचानक से पता चला था तो मेरे पास टाइम भी कम था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं साथ साथ व्लॉग भी एडिट करूँ, शूट करूँ कि नहीं, क्योंकि व्लॉग भी शूट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। अच्छा, कुछ कुछ फिर मैं साथ साथ करती रही, कुछ मैंने फिर बीच में स्टॉप कर दिया क्योंकि काम एकदम से बहुत ज़्यादा हो गए थे और मैंने सैलेड भी बनाना था और कबाब भी बनाने थे। तो अभी ये मैं प्याज ब्राउन कर रही थी, थोड़े से मैंने प्याज जो है ना वो निकालने थे इसमें से, जो कि मैं बिरयानी के ऊपर से गार्निश करने के लिए यूज़ करने थे। तो साथ साथ जो है मैंने आलू कट कर लिए, टमाटर, सब्ज़ मिर्ची वगैरह कट कर ली। जब ये प्याज अच्छी तरह भुन गए तो इसमें पानी डाला और फिर इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची वगैरह और चिकन डाल के तो हमने चिकन को अच्छी तरह भून लिया जब तक उसका कलर चेंज हो गया। जब कलर उसका चेंज हो गया तो फिर हमने इसमें बिरयानी मसाला, नमक और बाकी स्पाइसेस जो कि बेसिक स्पाइसेस होते हैं जो हर सालन में ही हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। गरम मसाला होता है, सुरख मिर्च कुटी हुई होती है और काली मिर्च होती है, सूखा धनिया होता है और ये वाली चीज़ें हम लोगों ने इसमें ऐड कर लेनी है। बिरयानी मसाला मैंने शान का यूज़ किया था और ये जो है मैंने बच्चे से मंगवाया था, मुझे सिंधी बिरयानी वाला पसंद है, ये नॉर्मल वाला ही लेके आया था। है इस तरह से जो है वो हम इस शान का बिरयानी मसाला मैं सिर्फ खुशबू के लिए यूज़ करती हूँ, अदरवाइज जो है मैं घर के ही मसाले यूज़ करती हूँ अपने। तो बिरयानी काफ़ी ज़्यादा थी तो 2 डब्बे मैंने मंगवाए थे, लेकिन मैंने ऐड जो है वो एक ही पाउडर वाला जो मतलब डब्बे वाला मसाला एक ही डब्बा किया था ऐड। तो बाकी इसमें स्पाइसेस मैंने घर वाले ऐड किए थे। ये जो अभी आप देख रहे हैं कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ, उससे पहले मैंने गरम मसाला डाला था, नमक डाला था, हल्दी डाली थी। तो ये सारे बेसिक स्पाइसेस ही इसमें जाते हैं। अच्छा, मुझे ना कैमरा तो मैंने सेट करके रख लिया था, लेकिन मसला ये हो रहा था कि पूरी तरह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। जब ये बन रेडी हो चुकी थी ना तो साथ साथ मैंने चावल बॉईल करने के लिए रखने थे, तो बस फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि एक तो कैमरा आईफोन जो है वो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है जल्दी और हीट अप हो जाता है, फिर उसको कूल डाउन करते हैं तभी वो कुछ वीडियोस बना सकता है। तो अभी मुझे सैलड भी रेडी करना था, रायता भी रेडी करना था, मिंट वाली चटनी, और साथ ही मुझे जो है ना वो कबाब भी बनाने थे, कबाब शेप भी देने थे अभी। तो चिकन तो अभी मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, मैंने इकट्ठा वॉश करके रखा हुआ था। ये मेरे लिए काफ़ी सहूलत हो गई थी कि चिकन मुझे उस टाइम नहीं वॉश करना पड़ा था। अगर चिकन भी वॉश करना पड़ता तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा काम हो जाता। अच्छा जी, ये कढ़ाई मुझे ऐसे लग रहा था कि छोटी है, लेकिन मुझे इस कढ़ाई के अलावा मज़ा नहीं आता किसी और चीज़ में कुकिंग करने का। तो मैंने कहा नहीं बस ठीक है, इसी में ही करनी है, पूरी हो जाएगी। इस तरह करते करते मैंने बनाई इसी में ही थी बिरयानी। खैर पूरी भी हो गई थी। चिकन माशाल्लाह 4 kg चिकन था और आलू भी मैंने इसमें थोड़े से ऐड किए थे। आलू मुझे नहीं पता कि किसी को पसंद है कि नहीं, लेकिन मैंने अपने लिए ही ऐड किए थे और खाए भी मैंने ही थे, बाकी तो सब ने तो साइड पे ही कर दिए थे, बच्चों ने भी। तो इस तरह इसको मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से। मैं पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि चिकन जो है वो अपना भी पानी छोड़ता है, तो हम उसी पानी के अंदर इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो चिकन जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा और बिरयानी की जब हमने लेयर्स लगानी होती हैं तब भी जो है ये मतलब टूट जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता।
जब मैंने चावलों की लेयर्स लगा के बिरयानी को दम पे रखा, इतनी प्यारी वो लग रही थी ना कि बहुत ज़्यादा कलरफुल, और ग्रीन कलर भी थे, येलो कलर भी था, लेकिन मैं क्लिप लेना भूल गई। अच्छा जी, ये बिरयानी जो है वो हम लोगों ने सर्व कर दी है। ये सैलड मैंने बनाया था, समर सैलड है, ये बड़ा मज़े का होता है और इसकी ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त है। इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की थी स्पेशल रेसिपीज़ की। तो ये मेहमान आ चुके थे और हम लोगों ने सेट किया था, बिरयानी और कबाब बनाए थे मैंने, साथ मिंट का रायता था और ये वाला सैलड था। तो माशाल्लाह मेहमानों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था खाना, उनको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और बल्कि उन्होंने सुबह नाश्ते में भी खाई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।